सुग्रीव राजा बन गए। अब राजा बन गए तो सुग्रीव ने भिन्न भिन्न बानर भेजे चारों दिशाओं में। एक तरफ अंगद, हनुमान, जामवंत भिन्न भिन्न प्रकार के बानर गए और बानर गए तो लगे सीता माता को खोजने। पर हनुमान जी तो समुद्र किनारे बैठे आंखें नीचे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हनुमान जी वहां पर सीताराम कर रहे। इतने में ही गिद्ध की दृष्टि अपार है। उसने बताया कि रावण जानकी जी को हर ले गया है, अशोक वाटिका में बैठी है। गिद्ध की दृष्टि अपार है, मैं देखा हूं तुम ना देखी। इतना सुनते ही सब बानर एक जगह बैठ गए कि अब इतना 7 योजन का समुद्र कौन लागेगा। सब बानरों ने तय करा कि जामवंत तुम क्यों नहीं जाते, तुम तो बूढ़े हो गए हो, जामवंत तुम जाओ। तब जामवंत जी बोले कि मैं पहले चला जाता, ये मेरे लिए समुद्र कुछ नहीं है। मैंने ब्रह्मा के साथ एक घड़ी में इस धरती के 7 फेरे लिए, एक घड़ी में 7 चक्कर करे। ये समुद्र को मैं एक बार में लांग देता, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब इतने में ही जामवंत की नजर पहुंची अंगद पे, बाली के पुत्र, बाली की तरह ही बलवान। अब अंगद से बोला कि अंगद तुम क्यों नहीं जाते, तुम तो जवान हो। और अंगद बोले, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, फिर तई कछऊ फिर तई बारा। जामवंत जी बोले अंगद तुम जाओ। अंगद जी बोले हम चले तो जाएं, पर फिर आ नहीं पाएंगे, इतना बल नहीं है हमारे अंदर। अब सारे वानर अपनी समाधि बनाने के लिए ढूंढ रहे कि हम राम जी के सामने ऐसा मुंह लेके जाएंगे, इससे बढ़िया तो मर ही जाते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। सबने तय कर लिया। पर जामवंत तो ज्ञानी है, अब जामवंत की बुद्धि का क्या कहना। अब जामवंत जी की इतने में नजर गई हनुमान जी पर, और हनुमान जी तो आंखें नीचे सीताराम कर रहे। अब हनुमान जी से बोले कि जाओ उठो लंका जाओ। हनुमान जी बोले, हनुमान जी ने देखा, हाँ आ गए। फिर हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। जामवंत जी बोले जाओ उठो तुम बलवान हो। हनुमान जी बोले हम है ही नहीं। फिर बानर भालू बोले वाह अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जाओ हनुमान जी महाराज। हनुमान जी नहीं उठे। अब जामवंत ज्ञानी, उन्होंने दूसरा तीर मारा। कहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। जामवंत जी बोले हनुमान जी उठो, चुप मत बैठो, जाओ लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे, अपने नाम से नहीं उठे। फिर जामवंत ने तीसरा तीर मारा। जामवंत जी बोले जब ये अपने नाम से नहीं उठते तो इनके बाप का नाम लो। बाप का नाम लिया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अब जाओ उठो, तुम पवन के पुत्र हो, अंजनी केसरी नंदन हो, उठो। तुम्हारे अंदर पवन पुत्र वायु की समान शक्ति है, तुम वायु की गति से उड़ सकते हो, जाओ उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अब बाप के नाम से नहीं उठे, आपके नाम से नहीं उठे। अब जामवंत ने चौथा तीर मारा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये बहुत ही मतलब शक्तिशाली चौपाई है। इसका 108 बार जाप करके एक घड़े में जो रोगी हो उसे फूंक मार के हनुमान जी के चरणों में अपनी विनती रखें। प्रतिदिन 11-21 दिन तक ये संकल्प बांध लें, पूर्ण होगी। एक नारियल चढ़ा दे हनुमान जी को बस। फिर हनुमान जी इससे भी नहीं उठे कि ऐसा कौन सा काम है जो बजरंगबली आप ना कर पाओ। हनुमान जी तब भी नहीं उठे। अब जामवंत भी सर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या करा जाए। पर जामवंत तो ज्ञानी है,
अब जाम्बवंत ने एक आखिरी तीर मारा कि अगर इसके बावजूद भी हनुमान जी नहीं उठते तो हमें जल समाधि ले लेनी ही होगी। पर हनुमान जी ने कहा सबसे पहले मैं लूंगा। अब जाम्बवंत ने आखिरी तीर मारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मारहु अपर गिरेहु कर राजा, पारहु अपर गिरेहु कर राजा। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी उठो, तुम्हारा अवतार राम के काज के लिए हुआ है, उठो लंका जाओ। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना सिंहनाथ करवारहि वारा, लीलई ना गौ जल निधकारा, लीलई ना गौ जल निधकारा। अब हनुमान जी ने पर्वत विशाल रूप बना लिया ये सुनते ही कि आपका अवतार राम के काज के लिए हुआ है। हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए, भौहें खड़ी हो गई। एक पैर आगे रखा हनुमान जी ने, एक पैर पीछे रखा और आसमान की ओर देखते हुए कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हनुमान जी ने कहा जाम्बवंत बताओ करना क्या है। अब अगर मेरा अवतार राम के काज के लिए हुआ है तो बताओ क्या करूं, रावण को मार दूं या पूरी लंका उठा लाऊं। जाम्बवंत बस बताओ करना क्या है। अब इतना सुनकर तेज देखकर जाम्बवंत जी चौंक गए। अब हनुमान जी ने बंदर भालू सब कप गए। सीताराम 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 राम।